ज़ेवतार, जो कि खुद को डिसरप्टर बोलते हैं फाइनेंशियल वर्ल्ड के अंदर। दोस्तों बज़ाहिर तो ये कहते हैं कि ये बहुत लेजिटिमेट हैं, बट इनकी लेजिटिमेटी पे बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे रेड फ्लैग्स हैं, और इनके जो क्लेम्स हैं अगर हम उनके बारे में डिस्कस करें तो हमें पता चलता है कि बहुत सारे क्लेम्स इनके गलत हैं। कंपनी में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है और बहुत सी कंपनी जो इन्फॉर्मेशन दे रही है वो मिसलीडिंग और गलत है। इनकी कंपनी की डोमेन जो है वो कंपनी स्टार्ट हुई थी 2017 में, जबकि इसकी डोमेन ही 2023 में परचेज की गई है, और इनकी न्यू मैक्सिको में जो कंपनी है वो भी दिसंबर 2023 में बनाई गई है। ये चंद बातें इनकी सिस्टम पर बहुत बड़े बड़े सवालिया निशान पैदा करती हैं। कंपनी के पीछे जो मालकान है उनके बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन दी गई है। सिर्फ एक शख्स सेबेस्टियन मार्टिनेज, जिसको इस कंपनी का फाउंडर बताया जाता है, वो इनके मार्केटिंग मटेरियल्स में मिलता है। बात करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। तो दोस्तों वही बिजनेस मॉडल, वही पोंजी स्कीम सिस्टम के जिसके अंदर कोई टेंजिबल प्रोडक्ट और सर्विस नहीं है, बल्कि कंपनी में सिर्फ मेंबरशिप को बेचा जाता है, और कंपनी के जो रिटर्न्स है वो डेली बेस पर 1.6% हैं, जो कि 250 दिनों तक मिलने वाले हैं। क्या आपको ये मुमकिन लगता है? कंपनी का मार्केटिंग प्रैक्टिस भी बहुत ही क्वेश्चनेबल है, जिसके अंदर मिस्टर जॉर्ज सी, जो कि साउथ कोरिया में एक इंग्लिश टीचर भी हैं, उनको फ्रीलांसर के तौर पे शायद हायर किया गया है, और कंपनी के मार्केटिंग मटेरियल में AI से बनाए गए एवाटार्स और इस तरह की चीजों को इस्तेमाल किया गया है। बहुत ही हाई रिस्क फाइनेंशियल प्रोमिसेस किए गए हैं, और जिनकी कोई किसी जगह पर रेगुलेशन नहीं है, किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी से दुनिया में कहीं भी रजिस्ट्रेशन नहीं दिखाई जाती। अब बात करते हैं इनके MLM स्ट्रक्चर या इनके कॉम्पनसेशन प्लान के बारे में। तो दोस्तों सिंपल पोंजी स्कीम कॉम्पनसेशन प्लान है, जिसको ये लोग MLM का नाम देते हैं, और जिसके अंदर नए लोगों को लाने पर ही आप सरवाइव कर सकते हैं और कंपनी सरवाइव कर सकती है। और जो बिजनेस मॉडल है उसमें अगर आप इनके लेवल 9 तक पहुंचते हैं तो $75,000 का आपको रिवार्ड दिया जाता है, जबकि आप खुद समझते हैं कि ये मैथमेटिकली ही पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों इसमें बहुत से पोंजी स्कीम के इंडिकेटर्स हैं। सबसे बड़ा इंडिकेटर तो यही है कि कंपनी फ्रेश इन्वेस्टमेंट पर ही चल सकती है। अगर पुराने लोग कंपनी में हो और नई इन्वेस्टमेंट ना आए तो ये कंपनी सरवाइव ही नहीं कर सकती। सेल्फ सस्टेनेबिलिटी नाम की कोई चीज कंपनी में नहीं है, और ऑलरेडी कंपनी के कुछ इन्वेस्टर्स ने विड्रॉल्स ना मिलने की शिकायत शुरू कर दी है। तो इसका मतलब आप समझते हैं, बहुत से प्लेटफॉर्म पर कंपनी के बहुत से नेगेटिव रिव्यूज जो है वो अब आना शुरू हो चुके हैं। कंपनी वादे तो बहुत बड़े बड़े करती है, बट जब पूरा करने का टाइम आता है तो कंपनी वो वादे पूरे नहीं कर पा रही लोगों के साथ। दोस्तों स्कैम रेडार्स का जो कंक्लूजन है वो ये है कि ये एक बहुत ही हाई रिस्क किस्म की इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ज़ेवतार में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बहुत अनरियलिस्टिक फाइनेंशियल प्रॉमिस ये कंपनी कर रही है, और पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो न्यू रिक्रूटमेंट पर बेस करता है। जो कंपनी हमें प्रॉपर एविडेंस अपनी मनी जनरेशन का नहीं दे पा रही और अपनी किसी भी फाइनेंशियल रेगुलेशन अथॉरिटी के साथ अपनी कंप्लायंस नहीं दिखा पा रही, तो वहां पर क्या पैसा लगाना आपके लिए महफूज रहेगा। और तारीख हमें बताती है कि इस तरह की जितनी भी मिलती जुलती स्कीम्स आई हैं वो सब की सब बहुत ही कम टाइम में अपना बोरिया बिस्तर गोल करके वापस जा चुकी हैं। इसलिए हम आपसे कहेंगे कि खुद भी महफूज रहिए और अपने दोस्तों को भी महफूज रखिए। इस वीडियो ने अगर आपको फ़ायदा दिया तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पैगाम पहुंचाइए। बहुत शुक्रिया।